संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है। इंसान वह नहीं है जिसे हालात बदल सके। इंसान वह नहीं है जिसे हालात बदल सके। इंसान वह है जो हालात को बदल सके। एक बार जब भी कोई सिस्टम, कोई भी बिजनेस हमारी जानकारी में आता है तो हमारा दिमाग उस सिस्टम को, उस जानकारी को उसके अनुसार नहीं पढ़ पाता है जैसे कि वो बनाया गया है, बल्कि उससे संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है उसके आधार पर हमारा दिमाग यस और नो का निर्णय करता है। ये सिस्टम मेरी जानकारी में आया, निर्णय लेने की बात थी, मुझे निर्णय लेना था, मुझे निर्णय लेना पड़ा। एक छोटी सी स्टोरी से मैं रिलेट हुआ, उससे मैंने इसका निर्णय किया। वो छोटी सी स्टोरी ये थी कि तालाब के किनारे पेड़ लगा हुआ था, पेड़ में कुछ बंदर बंदरिया बैठे हुए थे। एक आकाशवाणी होती है कि रात के 12 बजे जो बंदर बंदरिया इस तालाब में कूद जाएंगे, अगर बंदर होगा तो पुरुष बन जाएगा, बंदरिया होगी तो महिला बन जाएगी, सुंदर महिला बन के बाहर आएंगे, सुंदर पुरुष बन के बाहर आएंगे। ठीक रात के 12 बजते हैं, कुछ बंदर बंदरिया तालाब में कूद जाते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो बंदर थे तो वो पुरुष बन गए, जो बंदरिया थी तो वो सुंदर युवतियां बन गई और उसके बाद बाकी के बंदरों ने छलांग लगा दी, लेकिन वो वैसे के वैसे थे। जब वापिस सब इकट्ठे हुए, कुछ बंदर थे, कुछ इंसान बन चुके थे, उन बंदरों से रहा नहीं किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके दिमाग में ऐसी क्या बात आ गई, ऐसी क्या घटना घटी, एक छोटी सी आकाशवाणी हुई, उस पर आपने इतनी गंभीरता से ले ली और रात के 12 बजे आप इसमें कूद गए। ऐसी क्या आपके बाद में दिमाग में वो बात आ गई थी कि आपने निर्णय कर लिया इसमें कूदने का तालाब में। तो युवकों ने उसने जवाब दिया कि एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आई थी कि रात के 12 बजे हमें तालाब में कूदना है और कूद जाएंगे तो या तो कूदने के बाद या तो इसमें जैसा कि आकाशवाणी में कहा जा रहा है कि सुंदर युवक और युवतियां बन जाएंगे, और नहीं तो जैसे हैं बंदर वैसे तो रहेंगे ही। इस स्टोरी से मैं रिलेट हुआ, मैंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग की। जैसा कि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत सारी इसमें दुकानें होंगी। ये आज से 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें होंगे, बहुत सारे लोग इसमें सामान खरीदेंगे, बहुत सारे लोग इसमें कामयाब होंगे। ये सब बताया जा रहा था। मेरे दिमाग ने निर्णय किया, हो सकता है कि ये जो बताया जा रहा है ये सारी बातें सच हो सकता है कि ये सारी बातें सच हो, और अगर नहीं होंगी तो मैं नौकरी तो पहले से ही कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मैंने निर्णय किया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद साथियों मैंने कोई बड़ा काम इस बिजनेस में नहीं किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैंने इस बिजनेस में किया। अपनी अपलाइन की सहायता से कुछ किताबें मुझे पढ़ने के लिए मिली, उन किताबों को मैंने पढ़ा। कुछ सीडियां मुझे सुनने के लिए मिली, उन सीडियों को मैंने सुना। कुछ मीटिंगों में मुझे इनवाइट किया गया, उन मीटिंगों को मैंने अटेंड किया। सेमिनारों में मुझे इनवाइट किया, मैं सेमिनारों को मैंने अटेंड किया। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जयपुर में सेमिनार हुआ, मैंने वहां भी जाकर अटेंड किया, और कुछ समय बाद मैंने कंपनी में विजिट किया। साथियों, इन सारी बातों का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ मुझे, किताबों का, सीडियों का, पुस्तकों का, मीटिंग्स का, सेमिनार का, और जो मेरी धारणा आरसीएम बिजनेस में जो थी इस प्रकार के सिस्टम को लेके, जो 1% का विश्वास के साथ में शामिल हुआ था, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 100% हो गई। साथियों, मुझे ये बिजनेस स्पष्ट तौर पर दिखने लगा, स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगा। 2006 की बात है कि 2010 में, 2011 में, 2012 में आरसीएम बिजनेस क्या होगा, आरसीएम बिजनेस का भविष्य क्या होगा, आरसीएम बिजनेस में आने वाले समय में लोगों का भविष्य क्या होगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, ये बिजनेस कैसा होने वाला है, ये सारी बातें किताबों के माध्यम से, सीडियों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से मुझे स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगी। साथियों, मैं गंभीर होता गया और धीरे धीरे मैं इसमें काम करता गया, और सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो चीज दिखने लगी कि इस बिजनेस में मेरा भविष्य क्या होगा। साथियों, मेरा भविष्य मुझे इसमें दिखने लगा, इस बिजनेस का विजन मुझे समझ में आने लगा, और आज वो समय
आज वो समय 2010 2011 अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज वो समय चल रहा है। आज से बिजनेस जो हम आज से 4 साल पहले देखते थे, हमारे सीनियर साथी भी बैठे हुए हैं, जो पहले देखते थे, आज वो सारी बातें सच हो गई है साथियों। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे लोग सामान खरीदेंगे, सामान खरीदने से लोगों को पैसा आएगा, ये सारी बातें सच हो गई है साथियों। लेकिन आज जो आपका वर्तमान है वो कभी हमारा भविष्य था। लेकिन आज मैं जो बातें करने जा रहा हूं वो आज 2010 की बातें नहीं करने जा रहा हूं, मैं 2015 और 2020 की बातें बताने जा रहा हूं कि आज 2010 में जो बातें सच हो चुकी हैं, तो आज से बिजनेस 2015 और 2020 में कैसा होगा साथियों। तैयार हैं आगे की यात्रा के लिए? ये बिजनेस हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव से लेता है। किसी भी व्यक्ति का अनुभव गलत नहीं है, हर व्यक्ति का अनुभव बिल्कुल परफेक्ट है, सही है उसकी जानकारियों के आधार पे। जितनी उसकी जानकारियां हैं उसके आधार पे इस बिजनेस की हर व्यक्ति एनालिसिस करता है। इस बिजनेस को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, हर व्यक्ति अपने अनुभव से बिल्कुल सच जानता है बिजनेस के बारे में। जितना भी जानता है, जो भी जानता है वो बिल्कुल सही जानता है। अपने अनुभव के आधार पे वो व्यक्ति बिजनेस को कहता है, अच्छा कहता है, कोई खराब कहता है। 4 लोगों को आंखों में पट्टी बांध के खड़ा कर दिया जाता है और उनके सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया जाता है और पूछा जाता है चारों व्यक्तियों से जिनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई थी कि आप इस जीव को आप अपने इसको हाथ लगाएं, इसको छुएं, स्पर्श करें, अनुभव करें और अनुभव करने के बाद बताएं कि हाथी का आकार कैसा होगा। चारों व्यक्तियों की हाथ में पट्टी बंधी थी, चारों को अलग अलग जगह खड़ा कर दिया गया। एक व्यक्ति के हाथ में हाथी की सूंड आ जाती है तो उसने उसको स्पर्श किया, हाथ लगाया और महसूस किया कि हाथी का जो आकार है वो एक गोल पाइप के जैसे है, एक सक्शन पाइप के जैसे है। और उसने बताया कि मेरे अनुभव के आधार पे हाथी का आकार जो है एक पाइप के जैसे है, एक गोल पाइप हो सकता है हाथी का आकार। दूसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आ जाती है, उसने उसको लगाया हाथ, उससे पूछा आपको हाथी का आकार क्या समझ में आ रहा है। उसने कहा मुझे हाथी का आकार एक रस्सी के जैसे समझ में आ रहा है कि हाथी जो है वो रस्सी के जैसे होता है। तीसरे व्यक्ति से पूछा गया आप हाथी को स्पर्श करके बताएं कि आपको हाथी का आकार क्या समझ में आता है। तीसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की टांग आ जाती है, उसने हाथ लगा के स्पर्श करके कहा कि हाथी का आकार जो है एक मजबूत पिलर के जैसे होता है। चौथे व्यक्ति से पूछा गया कि आप बताओ हाथी का आकार कैसा है, तो उसने हाथी को स्पर्श किया, उसके हाथ में हाथी का कान आ जाता है, उसने स्पर्श किया कि हाथी का जो आकार है एक बहुत बड़े ताड़ के पत्ते के जैसे होता है। चारों व्यक्ति ने अपने अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल सही कहा और जैसे ही उनकी पट्टी खोली जाती है उनको हाथी का पूरा आकार समझ में आ जाता है साथियों। सेम है राष्ट्रीय बिजनेस में हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे बिल्कुल सही कहता है, लेकिन वो उतना ही कहता है जितना उस चीज को स्पर्श कर पाता है। यस? लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस बिजनेस को पूरा का पूरा देखने के लिए मीटिंग्स में आता है, सेमिनार में आता है, पुस्तकों को पढ़ता है, सीडीओ को सुनता है, तो पूरा का पूरा आरसीएम सिस्टम उसको समझ में आने लग जाता है साथियों। पूरा का पूरा विजन, पूरा का पूरा बिजनेस का क्लियर हो जाता है। आवश्यकता महसूस हुई कि पानी बार बार लगता है, ये कितनी बार हम मेहनत करेंगे आने जाने के लिए। एक तरीका अपनाया कि पानी अपन इकट्ठा सुबह भर के लाएंगे, घर में हम टंकी बना देते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिए, ओवरहेड टैंक बना दिए, जमीन में टैंक बन गए, छत पे टैंक बन गए, उसमें पानी को भर दिया 8 बाल्टी। पानी को स्टोर हुआ, 1 दिन 2 दिन का काम चल गया, 2 दिन बाद फिर खत्म हो गया, बार बार ऐसे चलता रहा। सब जगह थोड़ी आगे बढ़ी, उन्होंने और एक प्रक्रिया को अपनाया। कितनी दूर पानी जाते हैं लेने के लिए काम करते हैं, घर के तालाब, घर के पास एक कुआं खोद लेते हैं, सारे घर परिवार वालों को पानी मिल जाएगा। तालाब के बाजार में कुएं खोदे, थोड़ी सी आगे उन्होंने कुएं बनाए, कुएं में पानी आ गया और पानी से
रस्सी से जो है वो मल्टी डाली गई और पानी को भरा गया और घर में लाया गया, फटाफट टंकियां भरने लगी। थोड़ा थोड़ा विकसित होता गया इंसान, और पानी की आवश्यकता बार बार उन्होंने और विकसित कर लिया। ऐसे मशीन का आविष्कार कर लिया, एक पंप का आविष्कार कर लिया, मोनोपोलर पंप का आविष्कार किया, सिस्टम का आविष्कार कर लिया कि कुएं में एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, बाल्टियों से फेंकना नहीं पड़ेगा पानी, लाइट दे देते, करंट से पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। पानी अब उनको बाल्टियों से फेंकना नहीं पड़ता, वहीं आ गया, वहीं कुएं से बाहर पानी भरा और घर पे ले गए। थोड़ा और विकसित हुए, बार बार ये तकलीफ होने लगी कि बार बार पानी कुएं से जो मिल रहा है घर तक ले जाते हैं। एक काम करते हैं, एक पाइपलाइन लेके आते हैं, कुएं के सिस्टम में पाइपलाइन लगा देते हैं और घर तक ले चलते हैं। जब पानी कुएं से बाहर तक आ सकता है तो घर तक भी आ जाएगा, आ सकता है। ऐसा ही हुआ, पाइपलाइन बिछी, सिस्टम लग गए, घर में पानी आने लगा और ऐसा पानी आने लगा कि आपको हॉल में पानी चाहिए तो हॉल के अंदर उपलब्ध है, किचन में चाहिए तो किचन में उपलब्ध है, बाथरूम में चाहिए तो बाथरूम में उपलब्ध है, जहां जितना पानी चाहिए उतना पानी उपलब्ध है। ऐसी व्यवस्था हो गई कि इंसान दुनिया में रहे न रहे, एक बार सिस्टम बना लिया है, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को ये पानी मिलता रहेगा। ऐसा ही हुआ साथियों। इस बात को मैं क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। धीरे धीरे मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को विकसित किया, जैसे जैसे उसकी जरूरतें थी वैसे वैसे अपने आप को बदलाव किया। पहली आवश्यकता, आदमी को घर चलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरी आवश्यकता, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति हाल में बैठा है जिसको घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता ना हो? हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है पैसों की। निर्णय हुआ, आज से कुछ साल पहले निर्णय हुआ कि पुरुष जितने भी हैं वो काम करेंगे, महिलाएं घर चलाएंगी। जितने पुरुष साथी थे उन्होंने निर्णय किया कि सूर्योदय में घर से निकलेंगे, सूर्यास्त के समय घर में लौट के आएंगे, जितना भी पैसा होगा घर में कमा के ले आएंगे, उससे सामान खरीदेंगे, परिवार चलाएंगे। सुबह आदमी गया, शाम को लौट के आया, पैसा कमा के आया, घर में दिया, सारे सामान की खरीदारी हुई, घर परिवार चलने लगा। ये सिस्टम आज से कई साल पहले शुरू हुआ कि आदमी रोज सुबह जाता है घर से और शाम को लौट के आता है। ये सिस्टम आज से 1000 साल पहले शुरू हुआ। पानी की आवश्यकता बार बार पड़ती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पैसे की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती है? कि जितना पैसा लाते हैं वो खर्च नहीं हो जाता है? जब पानी की आवश्यकता बार बार पड़ती है, उसको बदलने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम लगा दिया, पाइपलाइन बिछा दिया। पैसों की हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि हर व्यक्ति रोज सुबह घर से निकलता है, शाम को लौट के आता है, पैसा कमा के लेके आता है। फर्क केवल इतना है, किसी की बल्टी छोटी है, किसी की बल्टी बड़ी है। कोई 200 रुपए कमा के लाता है, कोई 1000 रुपए कमा के लाता है, लेकिन तरीका सबका एक ही है, रोज सुबह जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब पानी के लिए अपने आप हम लोगों ने इतना विकसित कर लिया, जब पानी की आवश्यकता बार बार होती है तो पैसे की भी आवश्यकता बार बार होती है। जब पानी के लिए हम लोगों ने पाइपलाइन बिछा दी, तो क्या पैसों के लिए पाइपलाइन नहीं बिछा सकते हैं साथियों? तो आज से हम लोगों के लिए आधुनिक जमाने की नई पद्धति की, पैसा कमाने की पाइपलाइन पद्धति है, जिसमें आप मेहनत करके 2 से 5 साल एक बार पाइपलाइन बिछाते हैं। मेरा दावा है साथियों, 7 जन्म तक, 7 पीढ़ियों तक आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आरसी बिजनेस को समझने का प्रयास करें कि आरसी बिजनेस है क्या। हम जिस काम को करते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि 2 अलग अलग काम हैं। जो कंपनी कर रही है वो परिवर्तन सिस्टम में कर रही है, हम जो परिवर्तन कर रहे हैं अपने काम में परिवर्तन कर रहे हैं। मैं भी नौकरी करता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को लौट के आता हूँ। 9 साल से यही हो रहा है कि सुबह जाता हूँ, शाम को लौट के आता हूँ, हर महीने 1 तारीख को तनख्वाह घर में दे देता हूँ। लेकिन वो तनख्वाह फिर 10 तारीख तक खत्म हो जाती है, 15 तारीख तक खत्म हो जाती है। ये सिस्टम मैंने 9 साल से लगातार मेरे साथ चलता जा रहा था। ये बिजनेस मुझे समझ में आ गया और आने वाले 60 साल तक, जब तक मेरा जीवन 60 साल तक होता, यही सिस्टम मेरे साथ चलता। सुबह मैं उठूंगा, ऑफिस जाऊंगा, शाम को आऊंगा और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह उठूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा।